नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि हम कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनकी रेडिकल साइड जो है अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर उन्हें कभी भी मौका मिलेगा तो वो अपनी रेडिकल जो एस्पेक्ट उनका है पड़ा, जो रेडिकल सोच उनकी है पड़ी, वो अवश्य दिखाएंगे। और जहां जहां उन्हें मौका मिलता है वो अपनी ये रेडिकल सोच अवश्य दिखाते हैं, ये रेडिकल चीज अपनी अवश्य दिखाते हैं। भले किसी और देश की बात करें, भले आपने आसपास अगर आप कश्मीर की बात करें या किसी ऐसी जगह पर जहां पर ये लोग मेजोरिटी हो चुके हैं, यानी कि 90% है, 80% है, 100% है, वहां पर ये हर तरीके से आपको रेडिकलाइजेशन में दिखेंगे, रेडिकल दिखेंगे, कट्टरपंथ दिखेंगे। अब बात करती हूं ऐसा क्या हुआ है जिसके बारे में मैं ये बात कर रही हूं। दरअसल अगर हम अपने आसपास के देशों को देखें तो वहां पर अगर आपको दिखे कि वहां पर मेजोरिटी के अंदर ये कट्टरपंथी बन चुके हैं, ये लोग वहां पर मेजोरिटी में आ चुके हैं, तो ये वहां पर कोशिश करते हैं कि दूसरी जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको जितना हो सके कम किया जाए, जितना हो सके उनकी संख्या घटाई जाए, और इसके लिए वो हर वो तरीका अपनाते हैं जो इन्हें सही लगता है। कुछ सामने से कार्य ना करके, कुछ ऐसा फ्रंट में ना करके, ये बैक स्टेज पर हर चीज करते हैं। मतलब ये आपको चाहे हमारे देश की बात भी करें तो ये आपको फ्रंट फुट में नहीं दिखेंगे कि ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। वहां पर कोई एक अदा आपको नजर आएगा कि उसने गलत किया तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई या उसके साथ कुछ कर दिया गया, वो बात की बात है। लेकिन आपको बैक फुट पे ये बहुत कुछ करते हुए नजर आएंगे। हमारे देश के अंदर भी कर रहे हैं। 0.5 वार की जो बात चलती है ना, वो इसी बारे में है कि ये बैक फुट पर बैठकर बहुत कुछ करते हैं, जिसके अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। लव जिहाद जैसी चीजें आती हैं, लैंड जिहाद जैसी चीजें आती हैं, और बहुत सारे जिहाद आते हैं। श्रीलंका के अंदर इन्होंने इसी तरह का एक जिहाद करना शुरू कर दिया है। वहां पर एक डॉक्टर है मोहम्मद साफी के नाम से। उसने क्या किया, उसके पास जो भी रेगुलर तरीके से लेडीज आती थी, भले वो हिंदू की होती थी, भले वो बुद्धिस्ट को मानती थी, वो जिस भी धर्म से होती थी, वो उनके पास रेगुलर चेकअप के लिए आती थी, तो उनको ये जानबूझकर कहते थे कि आपको प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उनका ये हर तरीके से चेकअप करने के बहाने उनके अंदर स्टेरलाइजेशन कर लेते थे। यानी कि उनके अंदर कुछ ऐसा उनका एक ऑपरेशन टाइप कर देते थे जिसकी वजह से वो मां ना बन सके, वो लेडीज मां ना बन सके, उनकी ग्रोथ ना हो सके, वो अपने बच्चे ना पैदा कर सके। इस तरह की चीजें ये डॉक्टर उसके साथ, उन महिलाओं के साथ करते थे। रेगुलर चेकअप की महिलाएं थी, ऐसा नहीं कि उनके पास कोई गंभीर बीमारी होती थी, लेकिन जानबूझकर उनको गलत दवाई देना, जानबूझकर उनको गलत तरीके से बताना कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है पड़ी और आपका एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, और उस ऑपरेशन के बहाने या किसी तरीके से उनके साथ इस तरह की हरकत करना कि वो मां कभी बन ना सके। जब इस डॉक्टर से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, हालांकि बाद में इसको पकड़ लिया गया, इसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जब डॉक्टर से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया ताकि इन लोगों की संख्या ना बढ़ सके और आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ हमारी पंथ के, हमारी कास्ट के लोग ही यहां पर जिंदा रहे और उनकी संख्या ही बढ़े। श्रीलंका की बात है ये, हमारे ही पड़ोसी देश की बात है ये। वहां पर ऐसा हो रहा है। सोच के देखिए कि जहां जहां इनको लगता है कि ये कर सकते हैं कुछ, वहां वहां ये करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप सबको अगर अपने आसपास भी आप देखो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा एहसास अवश्य होगा, किसी ना किसी चीज पर इनका एकाधिकार होने लग रहा है, ऐसा आपको अवश्य दिखेगा। भले वो आप टेलर से लेकर अगर आप ये देखें कि कोई बार्बर है, वहां के कामों पर इनका एकाधिकार हो चुका है, फ्रूट सेलिंग पर इनका एकाधिकार हो चुका है, सब्जियां बेचने पर इनका एकाधिकार हो चुका है। ऐसा नहीं कि आपको हिंदू नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन जितने भी छोटे छोटे काम हैं, मोची से लेकर बढ़ई तक के जितने भी आपको लोग दिखेंगे, वहां पर आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे। ज्यादातर 99% आपको यही मिलेंगे। 1% मेजोरिटी के कोई हो सकते हैं, हिंदू होंगे या कोई और कास्ट के होंगे, क्योंकि ये अपना एकाधिकार करना जानते हैं और इसे ही बैक फुट पर खेलना कहते हैं।
बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर आपको एक भी हिंदू ऐसा काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। छोटे छोटे कामों से लेकर अब ये बड़े बड़े कामों में भी अपना हाथ आजमाने लगे हैं, वहां पर भी अपनी हर जगह पर जगह बनाने लगे हैं। लेकिन हिंदू कहीं ना कहीं इन सब बातों से जागा हुआ नहीं है। वो ये नहीं देख रहा कि उनके सारे जितने भी जो उनके पुराने काम होते हैं, पैतृक काम जिनको बोलते हैं, वो सारे काम इन्होंने छुड़वा दिए हैं। हिंदू जॉब लेने के चक्कर में, पढ़ने के चक्कर में और अपनी ऐसी स्टैंडर्ड की लाइफ को जीने के चक्कर में अपनी वो पैतृक जो उनके कार्य थे उनको सब कुछ छोड़ता चला जा रहा है और ये लोग वही काम अपनाने लगे हैं। डॉक्टर तक इनके हैं जो वो भी रेडिकलाइज होते हैं, वो भी रेडिकल तरीके से ऐसा काम करते हैं। जहां इन्हें मौका मिले, मैं कह रही हूं ना, जहां इन्हें मौका मिले ये अपना रेडिकल स्वरूप जरूर दिखाते हैं और ये दिखाते हैं। मैं अब भी बोलती हूं कि शायद 1% लोग इनके हो सकता है बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब भी हिंदुओं के साथ कुछ गलत होता है, जब भी जैनियों के साथ कुछ गलत होता है, जब भी माइनॉरिटी के कोई भी इंसानों के साथ कुछ गलत होता है, तो इनके वो अच्छे लोग बाहर निकलकर क्यों नहीं आते? क्यों हिंदुओं के नरसंहार जो पाकिस्तान में आज भी चल रहा है उनके ऊपर ये अच्छे लोग क्यों नहीं बोलते? इसका मतलब रेडिकल लोगों का साथ देना भी तो रेडिकलाइजेशन ही तो है। वहां अगर साथ दे रहे हैं यानी कि आप नहीं बोल रहे हैं उनके खिलाफ, तो आप कहीं ना कहीं उनके साथ ही खड़े हैं। इस स्थिति को हम ये कहेंगे कि 0.5 जो वार की बात की गई है हर जगह पर, वो यही स्थिति है। इसके बारे में हम हिंदुओं को, हम सभी लोगों को मिलकर सोचना होगा। बाकी आप सबका जो भी कहना हो कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।